हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, गुरुमुहूर्त ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोल रहा हूँ। आने वाला दिन 16 अप्रैल 2026 यानी गुरुवार, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन, महत्वपूर्ण दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार आज का ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन 100% सही आ गया। बार बार प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। गणेश जी की कृपा है इस चैनल के ऊपर और आप लोगों का प्यार है। सो दोस्तों, आज मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट हो गया और मार्केट आज लगभग 400 पॉइंट यानी निफ्टी यानी मार्केट लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। एग्जैक्टली बोला जाए तो 388 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया निफ्टी। 24,232 के पास क्लोज हो गया निफ्टी, 24,232 के पास। अभी भी निफ्टी में रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल मजबूत जो लेवल है वो है 24,250 का। उसको क्रॉस करके गया भी ऊपर, लेकिन फिर नीचे आ गया। सो कल के दिन 24,250 का लेवल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आज का जो हाई है लगभग 24,300 के पास का, वो भी कल रेजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा निफ्टी में। 24,320 आप लिख लीजिए, 24,320 के ऊपर का लेवल। उसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी और सस्टेन होता है तो 24,500 का लेवल, 24,500 का लेवल भी आ सकता है आने वाले समय में। ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे आपको 24,000 का महत्वपूर्ण लेवल है, 24,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा मैंने जो देखा है। उसके नीचे अगर निकलता है 24,000 के नीचे और टिकता है तो 23,900 और 23,850, ये तीन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। अगर 23,800 का सपोर्ट तोड़ दिया और टिक गया तो बहुत बड़ी डाउनफॉल हो सकती है निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, निफ्टी से कम बढ़ा, क्योंकि आज निफ्टी में आईटी के स्टॉक्स बढ़ गए और बैंक निफ्टी लगभग 700 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 56,300 के ऊपर, 56,300 के ऊपर। बैंक निफ्टी में नीचे 56,000 का एक मजबूत सपोर्ट है और वैसे देखा जाए तो 55,500, 55,500 का बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में नीचे, और उसके नीचे 55,000 का सपोर्ट। और बैंक निफ्टी में ऊपर 56,500, 600 ये महत्वपूर्ण रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा कल के लिए। अगर उसको ऊपर गया 56,600 के ऊपर तो फिर 57,000 भी आ सकता है बैंक निफ्टी में। फिर वहाँ एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने क्लियर कर बोला। इंडिया विक्स आज डर का इंडेक्स अच्छा खासा गिरा 8-9% और अभी 18-19 के बीच में आ गया है। काफ़ी कमज़ोर हो गया है इंडिया विक्स डर का इंडेक्स, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी चल रही है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण फिगर भी आ गया सुबह, आपको तो पता रहेगा कि इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़े हमारे इंडिया में डिक्लेयर हो गए मार्च मंथ के, और रिटेल महंगाई दर बढ़ गई है। यानी हमारे इंडिया में, हमारे भारत में महंगाई बढ़ गई है। ये सरकारी आंकड़े भी अभी महंगाई है बोल के दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि सरकारी आंकड़े अलग और एक्चुअल में महंगाई रहती थी, लेकिन अभी सिंक्रोनाइज हो गया और महंगाई बढ़ गई है ऐसा दिखा रहा है। और ये महंगाई क्यों बढ़ गई, इसका सीधा सीधा असर है इन्फ्लेशन के ऊपर। जो है इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों बढ़ गई, वो ऑयल के ऊपर, क्योंकि जो वॉर की वजह से क्या हो गया है कि गैस और ऑयल ये सब महंगे हो गए हैं, और उसके कारण बाकी सब कमोडिटीज़ भी महंगी हो गई है और सब चीज़ें महंगी हो गई है। इसलिए जो किराना का जो जो रहता है वो सब कुछ महंगा हो गया है, और यही मेन वजह है कि हमारे यहाँ रिटेल इन्फ्लेशन का दर बढ़ गया है, यानी महंगाई बढ़ गई है। सो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसका मतलब ये टोटली निगेटिव है। इसके बाद भी आज मार्केट अच्छा खासा बढ़ा दोस्तों, इसको इग्नोर करके मार्केट बढ़ा दोस्तों। लेकिन इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है ना तो बैंक निफ्टी थोड़ा हर्ट होता है। सो बैंक निफ्टी इतना बढ़ा नहीं, और निफ्टी में आईटी के स्टॉक्स ने कमाल कर दिया, इसलिए निफ्टी ज़्यादातर बढ़ा। और वॉर में जो है अभी
ईरान और अमेरिका ने म्यूचुअली एग्री किया है, ऐसी न्यूज़ें आ रही है कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार है। यानी अभी वॉर अभी थोड़ा रुक गया है। अभी कितना दिन रुकता है या फिर चालू होता है ये पता नहीं है, लेकिन अभी रुक तो गया है। और ये रिलीफ जो है, इसके लिए रिलीफ रैली चल रही है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। सभी मार्केट जो है, इंडियन हो या यूरोपियन हो, सभी मार्केट बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हाल है अभी तक का मार्केट का। डॉलर इंडेक्स जो है वो 98 के पास ही है। इंडियन रुपीज़ भी आज फ्लैट था और डॉलर इंडेक्स 98-99 के बीच में है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड अभी 1,55,56,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपने देखा रहेगा कि विपरीत अवस्था में भी गोल्ड ने 1,30,000 का लेवल तोड़ा नहीं। 24 कैरेट का स्पॉट गोल्ड का प्राइस मैं बोल रहा हूँ। और ऊपर जो है वो 1,65,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है। सो गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में घूम रहा है। और ये वॉर अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है या सीज फायर हो गई है, इस न्यूज़ से अभी गोल्ड थोड़ा सा बढ़ रहा है। और अभी जो इम्पोर्टेंट जो पुट कॉल रेशो है वो एज इट इज़ है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पुट कॉल रेशो अभी भी ट्रेडर जो है वो हेजिंग कर रहे हैं। हेजिंग क्यों कर रहे हैं कि आज मार्केट पॉजिटिव हो गया लेकिन कल फिर से डाउनफॉल हो गया, तो इसी डर से अभी भी लोग हेजिंग कर रहे हैं। और इसीलिए आज भी मुझे लगता है कि इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग में जिन्होंने भी हेजिंग की रहेगी प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस से, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। क्योंकि आज भी हेजिंग की अच्छी खासी प्रॉपर्टी दिख रही थी, अपॉर्चुनिटी दिख रही थी निफ्टी या सेंसेक्स में। ठीक है, आपने देखा रहेगा उसके कारण। सो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें मिला रहेगा। प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस लेके आपको इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग करनी चाहिए। और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है हेजिंग के, वो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो और सीख सकते हो। क्योंकि प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस विथ आपको कम से कम लॉट में काम करना, ये सब कुछ आना चाहिए प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर बहुत ही डेंजरस सेगमेंट है। वैसे जो स्टॉक्स है, यानी स्टॉक्स जो लेते हैं लोग बहुत दिनों के लिए या महीनों के लिए, सालों के लिए, उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक लिया तो कोई प्रॉब्लम इतना नहीं आता है, वो ज़ीरो नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में क्या होता है कि ऑप्शन पर्टिकुलरली ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के कारण। सो आपको बहुत ही संभल के काम करना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, जुआबाजी सट्टेबाजी करके कुछ फ़ायदा नहीं, सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, ये सीधा सीधा जुआबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। प्रॉपर टेक्निक से अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा बहुत मौका मिल सकता है। वैसे सेबी का कहना है कि 10 में से 9 लोग हारते हैं ऑप्शन में। सो बहुत संभल के काम करना है आपको। सो ये टेक्निकल बातें तो मैंने की है सब कुछ आपको। ओके, अभी चलते हैं हम लोग। और एफआई और डीआई के आंकड़े अभी तक आए नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बाइंग सेलिंग क्या की है। और अभी जो मैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन देखता हूँ एफआई का, वो इंडेक्स फ्यूचर में 21% के आसपास लॉन्ग पोजीशन बना के रखा है एफआई ने, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और शॉर्ट पोजीशन उनकी 79% के आसपास है, कल तक थी। आज के आंकड़े अभी तक आए नहीं है। सो 21% तक लॉन्ग पोजीशन, इसका मतलब अभी भी शॉर्ट्स अपने कवर नहीं कर रहे एफआई। उनको डर क्या लग रहा है मालूम नहीं है। और वैसे भी हमारे इंडिया को जो सबसे बड़ा परेशानी वाला जो है चीज़, वो है ऑयल। और ऑयल जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी $96 के पास है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि $96 यानी बढ़ गया है ऑयल, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल। और ये जब तक $70 के नीचे नहीं आता है तब तक हमको ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। ओके, क्लियर कट है। ये 90 के ऊपर 96 के पास है, अभी 95-96 के पास। अभी भी ब्रेंट क्रूड ऑयल ज़्यादा है, इसका मतलब डर कम नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड मार्केट में वॉर का। ये क्लियर कट दिखा रहा है। ये जब क्रूड ऑयल गिरेगा, $70 के नीचे आएगा, तब हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों से रैली चालू हो सकती है और हम लोग ज़्यादा बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेशन का खतरा भी टल सकता है। लेकिन अभी भी ब्रेंट क्रूड ऑयल 96 के पास है। सो ये रिस्की है हमारे लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। तो इतना आसानी से हम लोग ऑल टाइम हाई जो है 26,000 के ऊपर, वो क्रॉस करके अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल जाएंगे। जब तक ब्रेंट क्रूड ऑयल ठंडा नहीं होता है तब तक ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, जो मैं नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के ऊपर बताता हूँ। 16 तारीख केतुकांक, गुरुवार, बृहस्पति का दिन,
एज पर न्यूमरोलॉजी ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ चंद्रमा मीन राशि में है। मीन राशि बृहस्पति गुरुदेव की राशि है और उसका जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है। सो नक्षत्र ज्योतिष कुटुंब ज्योतिष अष्टवर्ग न्यूमरोलॉजी के अनुसार, नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र लॉर्ड का जो योग है उपनक्षत्र स्वामी के साथ एज पर केपी चार्ट, वो देखने के बाद मुझे लगता है कि कल का मार्केट इतना आसान नहीं रहेगा जैसे आज का है। आज क्या था, वन वे रैली हो गया और पॉजिटिव रहा मार्केट टोटली, लेकिन कल ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट लेवल के ऊपर आपको नज़र रहनी चाहिए, वहाँ से मार्केट फिसल सकता है, नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट स्टेबल नहीं दिख रहा है कल का, तो आपको सोच समझ के काम करना है। ओके, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने टेक्निकल के ऊपर बोला है उसका आदर करना चाहिए और उसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का टाइम दोपहर का ही, दोपहर के बाद मार्केट में ट्रेंड क्या होता है उसके ऊपर भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, उसके ऊपर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट में क्या करना चाहिए। सो थोड़ा सा कल मार्केट में आपको वॉच करना है। वैसे भी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी निफ्टी या सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो दो टाइप के ट्रेड होते हैं। एक तो टाइम पास का ट्रेड होता है, यानी नीचे सपोर्ट के पास से मार्केट बाउंस बैक होता है और ऊपर से रेजिस्टेंस के ऊपर से नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग के, ऐसा एक मार्केट हो सकता है। या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो गया तो मार्केट ज़्यादा गिर सकता है, ऊपर का रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल तोड़ेगा तो मार्केट ज़्यादा बढ़ सकता है। ये दो ही टाइप के ट्रेड होते हैं, बीच का ट्रेड नहीं होता है। आप बोलेंगे कि दो ही टाइप के ट्रेड हमेशा होते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में टाइम पास करके करके थोड़ा थोड़ा करके नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर ऐसा भी ट्रेड कर सकते, ये भी अलग एक ट्रेड का टाइप है। सो मार्केट में ओवरऑल कल कन्फ्यूजन वाला दिन रह सकता है ट्रेडर के लिए। ओके, एक वन वे नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार आपका ये कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ और मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को मिक्स जा सकता है, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है कि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। ओके, चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, इसकी कोई भी गारंटी इस चैनल के द्वारा नहीं मिलती है। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं हो सकती है। धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल करें वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।